वेलकम बैक टू स्पेस। अब जरा इन डिटेल्स मैच का जिक्र कर लेते हैं जो कि कराची के अंदर टेस्ट जारी है। पहला टेस्ट है, चौथा रोज है और न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स के अंदर बैटिंग जारी है। इस वक्त न्यूजीलैंड हमारा टोटल जो एक पहली इनिंग्स में हमने किया था 438 रन का, वो क्रॉस कर चुकी है। 440 रन कल तक बनाए थे, 4 विकेटें अभी बाकी हैं। केन विलियमसन 105 रन बनाकर कल क्रीज पर मौजूद रहे। इस वक्त 109 रन बना चुके हैं और 451 मजमूई स्कोर हो चुका है, जबकि जो टिम सऊदी हैं वो इस वक्त 8 रन के ऊपर खेल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसी रहनी चाहिए थी, बात करने के लिए हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। उनसे हम जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये रोटेट नहीं हो रहा मेरा माइक, लेकिन आपसे बात करनी है, वक्त कम है। आपकी आवाज आ रही है मिर्जा साहब, वीडियो ऑन आप चेक कर लीजिएगा जो भी मामला है। जरा टेस्ट मैच के हवाले से हम बात कर लेते हैं। और हमने आज सुबह भी के 440 वॉट का जो झटका लगाया है, उसके बाद आज पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल इस टेस्ट मैच के हवाले से, तज्जिया दीजिएगा। देखिए अरमला, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान मुश्किल में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम 100 या उससे ज्यादा रन की लीड ले गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि पिच जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है और पिच में क्रैक्स पड़ रहे हैं, कुछ गेंदें नीची रह रही हैं, कुछ ऑकवर्डली बाउंस कर रही हैं। तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में हमेशा वल्नरेबल रही है। आखिर कब तक हम बाबर आजम पर इन्हिसार करते रहेंगे? तो मैं समझता हूँ एक मुश्किल टास्क है पाकिस्तान के लिए। जब 438 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान ने, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान फॉलो ऑन करा लेगा, लेकिन केन विलियमसन, जिनका शुमार इस वक्त दुनिया क्रिकेट के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में होता है, 25वीं टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई और सबसे ज्यादा 5 सेंचुरियां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए और उनमें डबल सेंचुरियां भी शामिल है। और आखिरी इनिंग्स उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 238 रन बनाए थे इमरान क्राइस्टचर्च में लास्ट ईयर जनवरी में। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि वो किस तरीके के बैट्समैन है। तो मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। हमारी बॉलिंग बिल्कुल वल्नरेबल नजर आ रही है। हमारे बॉलर्स, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जान ही नहीं है बॉलिंग में। ये T20 एक्सपर्ट्स हैं सारे, जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो फिर उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो ये बुनियादी तौर पे वजह क्या है हमारी बॉलिंग के वल्नरेबल होने की? क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर तो ये सारे लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी विकेट्स भी लेते हैं, बहुत अच्छी बॉल भी करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल खास तौर पे हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर है प्लेयर्स पे? देखिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात नहीं है। दरअसल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में इमरान जमीन आसमान का फर्क है। एक फास्ट बॉलर मोहम्मद अली आए थे सियालकोट से, उनका ताल्लुक 30 बरस की उम्र में उनका डेब्यू कराया गया और क्या हुआ, बेचारा कोई विकेट नहीं ले सका। डोमेस्टिक में वो विकेटें ले रहा था। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आते हैं तो आपको बहुत सारे गुर आने चाहिए, आपकी फिटनेस का लेवल जबरदस्त होना चाहिए। डोमेस्टिक में अगर फिटनेस नहीं भी है तो मैच चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही है स्किल्स की कमी की, कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन उस तरह के नहीं होते जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होते, जो सारी क्रिकेट की बारीकियां समझते हैं। तो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में हम आते हैं डोमेस्टिक से तो एक्सपोज हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो उस प्रेशर को जो है वो सस्टेन कर पाए। अच्छा, कल का जो तीसरा दिन था वो कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज में भी घिरा रहा, तो मैं बल्कि चाह रहा था कि आपसे बात हो तो जरा मैं आपका टेक लूं इस पे। लकीली बात हो रही है। एक तो ये जो कल कैप्टेंसी के हवाले से एक कंट्रोवर्सी बनी, उस वक्त इसका इंपैक्ट आप क्या देखते हैं और क्या हम इतने लाइल्म हैं लॉस से? और फिर उसके बाद आपको क्या लगता है, चूंकि सरफराज बहुत अरसे के बाद आए हैं, तो उसके बाद भी कई टीम का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है इस पे इसका इंपैक्ट आएगा? विद दैट मैं आपसे इसी सवाल के आखिर में जो हमारे अंपायर अलीम डार साहब, उनके हवाले से भी आपका तज्जिया चाहूंगा, क्योंकि उन पे कल बड़ी तनकीद हुई, ही शुड गेट रिटायर्ड नाउ, ही इज अ लेजेंड अंपायर। इस पे भी जरा दोनों पे कहते हैं हर उरूज राज जवाल, हर उरूज को जवाल होता है, ये कुदरत का कानून है। तो ये लाजमी बात है, एक आदमी एक उसका प्राइम पीरियड होता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। अलीम डार की अब मुझे लगता है दो दफा ICC के बल्कि 2-3 दफा बेस्ट अंपायर रहे, अब उनकी रिफ्लेक्सेस थोड़े वीक हो गए। और जहां तक आपने कप्तानी की बात की, आप देखें कि इतना नहीं पता, मोहम्मद यूसुफ इतनी क्रिकेट खेले, सकलैन मुश्ताक इतनी क्रिकेट खेले, फिर मंसूर राना वो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहते रहे जो मैनेजर है, उनको ये नहीं पता कितनी जग हसाई हुई है कि आप कानून से ही वाकिफ नहीं है। ICC का जो कानून है 24.2.1,
उसके तहत कोई भी सब्स्टिट्यूट फील्डर जो है वो जब मैदान में जाता है कप्तानी नहीं कर सकता। और रिजवान साहब चले गए, उन्होंने जाके 4 ओवर्स कप्तानी की। जब ख्याल आया, मैच रेफरी ने जब इसका नोटिस दिया, ख्याल आया तो फिर उसके बाद सरफराज को कप्तानी दी। मेरे ख्याल में कप्तानी की भी सर जंग जारी है। अगर बाबर आजम को फ्लू हो गया था, वो अगर होटल से आ गए थे, नहीं गए मैदान में, तो उनको ये इस बात का भी खदशा लगा रहता है कि कहीं कोई और मेरी जगह ना ले ले। तो रिजवान को उन्होंने भेज दिया, हालांकि रिजवान टीम में नहीं है। और मेरे ख्याल में शान मसूद हुए या असद शफीक हुए या इमाद वसीम हुए, ये सब ऐसे हैं कि जो इसी चक्कर में पीछे रहे। और सरफराज अहमद ने चूंकि परफॉर्म कर दिया, इसलिए मजबूरन उन्हें खिलाना पड़ा। मैं समझता हूँ कप्तानी का बड़ा इशू होगा राजा साहब की रुखसती के बाद। अच्छा मिर्जा, आपने राजा साहब की रुखसती की बात की। कल राजा साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया और मैं देख रही थी, काफी उन्होंने पहले भी वो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं नजम सेठी और जो मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं। कल भी उन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की और उनसे जब एक एंकर ने सवाल किया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते अगर आपको इतने मसाइल है, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी मैं कोर्ट में नहीं, कोई फायदा नहीं है चैलेंज करने का। तो रमीज राजा को लगता है, आपको लगता है कि अब अगर ये मैनेजमेंट में चेंजेस आ गए हैं तो उसको बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए था, ना कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे या सोशल मीडिया के ऊपर इतना खुल के तनकीद की जाए? बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया अरमला। रमीज राजा पढ़े लिखे, एमबीए किया हुआ है। उनके वालिद राजा सलीम अख्तर मरहूम चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे, एक अच्छी फैमिली। वसीम राजा पढ़ाते रहे मरहूम उनके भाई। तो उनको तो ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा चेहरे से उनके फ्रस्ट्रेशन नुमाया है। कोई मुझे क्यों निकाला वाली बात आ रही है कि मुझे क्यों निकाल दिया रात की तारीकी में। हर एक का वक्त आता है। रमीज राजा 1 साल 3 महीने और 9 दिन तक पीसीबी के चेयरमैन रहे, और वो भी सियासी बुनियादों पर आए थे। ये नहीं कि वो उनको पड़े, मतलब इससे पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि उनको अब एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आप देखें, नजम सेठी साहब से लाख हमारा इख्तिलाफ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया रमीज राजा को। और रमीज राजा मुसलसल कह रहे हैं कि वो लोग ठग आ गए, वो लोग जो क्रिकेट नहीं जानते। मैं क्रिकेट और रमीज राजा ने मिर्जा एक बात कही, सॉरी टू कट यू, उन्होंने कहा जी कि परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन टेन्योर तो पूरा करने देना चाहिए था। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? क्रिकेट व्यूअर्स तो इस बात की इजाजत नहीं देते कि परफॉर्मेंस बुरी है, तो चूंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पूरे करना भी क्यों करने दिया जाए, आप परफॉर्मेंस ठीक करें। बिल्कुल, आप मुसलसल 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान की क्रिकेट की 70 साल तारीख में पहली मर्तबा हारे, और आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी है। मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब जो थे ना, वो बादशाह सलामत बन गए थे। क्योंकि इज्जत, दौलत, शोहरत और ताकत अगर इंसान को मिल जाए तो इंसान के ज़र्फ का पता चलता है कि वो झुकता है। कहते हैं ना कि फलदार शाख जो है वो झुकी हुई होती है, तो बजाय झुकने के वो एरोगेंट हो गए, अपने प्लेयर से कांटेक्ट नहीं करते थे, जो उनको तो इन दी एंड मैं चाहता हूं, ये जो कप्तानी वाली बात आपने की थी, मुझे ये वाइब आ रही है, और बीइंग व्यूअर बात करो, मेरे पास कोई खबर नहीं है इस हवाले से, ये वाइब आ रही है कि इस वक्त ये जो ग्रुपिंग का मामला है ना, जैसे वो हैशटैग भी कल हम जिक्र कर रहे थे, सोचना भी मना है, बाबर आजम के लिए हारिस का और शाहीन का, फिर शाहीन ने डिलीट कर दिया ट्वीट। मुझे लगता है इस वक्त ये मामला कुछ ज्यादा सर उठा रहा है। क्या करना होगा मौजूदा नई मैनेजमेंट को इसको लेकर? देखें, एक तो इनका मैंडेट अभी 4 महीने का है, उसके बाद जब प्रॉपर तरीके से चीजें सेट होंगी कि गवर्निंग बोर्ड आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि अगली सीरीज जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, बाबर आजम टेस्ट के कप्तान नहीं रहेंगे, मुझे जो लग रहा है। आप देख लीजिएगा, चला दीजिएगा मेरा क्लिप, क्योंकि इन लोगों की जो है ना, हरमला कहेंगी बादाम भी ले आएंगे। फिर उसके साथ ये होगा कि वो, चूंकि सेठी साहब का जो माइंड सेट मुझे नजर आ रहा है, कल आप देखें शर्जील खान को उन्होंने 22 में शामिल किया, हारिस सुहेल को उन्होंने 22 में शामिल किया, और वो लड़के जो जुल्म और सितम का शिकार थे वो 22 में शामिल हो गए, जो वनडे टीम के। तो मेरे ख्याल में अभी बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, बहुत सारी विकेटें गिरने वाली हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता करके बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया अपना तजिया देने के लिए। क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे थे और मैनेजमेंट चेंजेस के ऊपर कुछ बात हुई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।